स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 11 सबसे तेज कौन। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन दौड़ता है। उसने अपने मंत्री गिद्धड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम यह कैसे जानें कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। जंगल का राजा कौन था? शेर। ठीक है, तो उसको वो जानना था कि उसके मन में यह प्रश्न था कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने मंत्री कौन बना था? गिद्धड़ बना था। इसलिए उन्होंने गिद्धड़ को बुलाया और पूछा कि सबसे तेज जंगल में कौन दौड़ता है, वो देखना है। तो मंत्री जी के मन में एक प्रश्न है, हम कैसे जानें कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। ये प्रश्न कौन पूछता है? शेर पूछता है। किसको पूछता है? गिद्धड़ को। ठीक है, तो फिर गिद्धड़ बोला, महाराज, यह तय करना तो बहुत ही आसान है। हम एक दौड़ करवाएंगे। मतलब हम रनिंग रेस करते हैं ना स्पॉट डे की तरह, तो वैसे ही सब एनिमल्स को लाइन में खड़ा करके सबको एक साथ दौड़ाते हैं। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारियां होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचे चीता और बारहसिंगा। चीता मीन्स दैट यू सी एंड बारहसिंगा मीन्स डियर। बारहसिंगा। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। उस दिन रविवार था। जंगल में छुट्टी थी। सारे जानवर इकट्ठे हुए। जैसे कि हमारी संडे को छुट्टी होती है ना, वैसे ही ये एनिमल्स है, जब जानवर है उनकी छुट्टी थी, तो जंगल में छुट्टी थी रविवार को। तो सारे जानवर इकट्ठे हुए। इकट्ठा होना मतलब एक जैसे कि हम असेंबली में कैसे होते हैं ना इकट्ठे, वैसे सब जानवर एक जगह पे आए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। फिर से बता रही हूँ, बारहसिंगा मीन्स डियर। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। कौन से पेड़ के पास से? नीम के पेड़ के पास से। ठीक है, दोनों को मैदान से होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। छोर मीन्स किनारा। ठीक है, दौड़ के अंत वाले स्थान पर गिद्धड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश मीन्स रैबिट झंडी लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडी हिलाते हुए कहा, रेडी स्टेडी गो। गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई चीते के साथ था तो कोई बारहसिंगा के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे हो गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे न देख सका और उससे टकराकर गिर गया। कौन गिर गया था? बारहसिंगा। ठीक है, चीते ने यह देखा तो उसे रहा न गया। आगे दौड़ने के बदले वह बारहसिंगा के पास रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगा के सिंगे को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। वह देखकर सभी जानवर चीते के पास गए। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता न माना। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। शेर राजा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने चित्ते की पीठ थपथपाई और घोषणा की कि चित्ता हारकर भी जीत गया, वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा भी बहुत प्रसन्न था। उसे हारने का कोई दुख न था, क्योंकि उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। तो उससे क्या हमें सीख मिली उस पाठ से? कि दूसरों की सहायता करना ही असली जीत होती है। ठीक है, तो अपने क्लास में भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। इधर शब्दार्थ दिए गए हैं। तेज मतलब फुर्तीला, आयोजन मतलब प्रतिबंध, तैयारी, घोषणा मतलब ऐलान, प्रथम पहला, आसान सरल, छोर किनारा, अंतिम आखिरी, रेडी तैयार, तय ठान लेना, निश्चय, प्रश्न सवाल, उत्साह जोश, गो मतलब जाना। ओके, तो ये सब क्या है? समान अर्थ वाले शब्द है। और जो अभ्यास है वो मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी।